विधानसभा में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व को लेकर विस्थापन, मुआवजा और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। बाड़ी से विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में किसी भी गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। टाइगर रिजर्व को लेकर विस्थापन, मुआवजा और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत आने वाले गांवों में विस्थापन केवल स्वैच्छिक होगा। जब तक ग्रामवासी अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक किसी भी प्रकार की पुनर्वास और विस्थापन कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार लाठी और दबाव के बल पर किसी को हटाने की नीति नहीं अपनाएगी। विधायक की ओर से उठाए गए उस मुद्दे पर भी मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की, जिसमें बंजर और सिवाय चक भूमि पर पीढ़ियों से खेती कर रहे परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। मंत्री ने कहा कि ऐसी भूमि पर खेती करने वालों के लिए वन विभाग के पास कोई मुआवजा प्रावधान नहीं है। जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से अपनी सहमति विस्थापन के लिए नहीं देंगे, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। और जहां तक आपने बंजर भूमि की बात करी है, वन भूमि में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बंजर भूमि पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उसका हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और ना उसमें कोई सिवाय चक में भी हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। सिवाय चक भूमि या खातेदारी अधिकार के बिना उपयोग की जा रही भूमि पर मुआवजा देना मौजूदा नियमों में संभव नहीं है। मानव और वन्य जीव संघर्ष से जुड़े मामलों में राहत की बात करते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान में ऐसी घटनाओं में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सरकार अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की दिशा में काम कर रही है। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल बताते हुए मंत्री ने कहा कि संशोधित आदेश जल्द लागू किए जाएंगे। सीटीएच निर्धारण को लेकर उठे सवालों पर भी मंत्री ने कहा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूरी की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि सीटीएच में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो भी नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा, जिसके नियम सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 2022 के आदेश के अनुसार जब मानव और वन्य जीव में कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसकी मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने का उसको सहायता राशि प्रावधान था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, और संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस नियम में संशोधन किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार 5 लाख की जगह मृतक जो वन्य जीव के कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसको 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार ने सदन में ये संदेश देने का प्रयास किया कि वन संरक्षण और मानव हितों के बीच संतुलन बनाकर ही आगे की नीति तय की जाएगी और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या असंवेदनशील निर्णय नहीं लिए जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।